बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स शो दैट वैल्यू है फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है ना डिटर्मिनेंट का 3 5 0 5 25 10 7 25 और 1 इज इक्वल टू हम लोगों ने करना है बराबर इस चीज़ के कि 25 पैर है और 20 डिटर्मिनेंट 3 1 0 1 1 2 7 5 1 के बराबर है। अब हम इस क्वेश्चंस को बेसिक सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी जानिब आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस की जो कंडीशंस है वो इस तरह से है कि आप लोग इस वाले डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट का साइन भी वैसे का वैसे रही, या तो कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स जो हैं वो सेम करने हैं। अगर जिसमें दो रो या कॉलम सेम होते तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या करता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास सलूशन है उसका 3 5 0 5 25 10 7 25 1 लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अच्छा, इसमें से देखें कि रो कॉलम नंबर जो 2 है ना, ये वाला, इस वाले में से आपके पास जो कॉमन आता है वो 5 आता है। तो टेकिंग कॉमन फ्राम C2 में से 5 हमने बाहर ले लिया तो 5 1 ज़ार 5 5 25 ज़ार 25 5 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार 25, ये आपके पास आ गया। अब दोबारा देखें कि हमारे पास एक और 5 भी हमें चाहिए क्योंकि हमने 25 बनाना है। तो टेकिंग कॉमन R2 में से देखें ये वाली जो रो खड़ी है रो 2, इस वाले में से 5 इधर भी है पड़ा, इधर भी है पड़ा, इधर भी है पड़ा। 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार क्या बनेगा 10। जैसे ही आप लोग कॉमन बनाते हैं तो बाकी जो आंसर से निकलता है वो आपके पास वही मैट्रिक्स का खड़ा हुआ है। 5 × 5 25 और मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है 3 1 0 1 1 2 5 7 5 1 के बराबर है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेसिक क्या है कि वो कहते हैं ए प्लस का एक्स ए और ए के बराबर है, ए इंटू ए प्लस का एक्स ए है और नेक्स्ट आपके पास ए प्लस का एक्स है। ये हमने प्रूफ करना है वो इस तरह से करना है कि x का स्क्वायर इज इक्वल इनटू है आपके पास 3a प्लस का x। अब बेसिक क्या है कि इनडिटर्मिनेंट्स में हम लोग कोई एक जो है ना, पहले तो हमें जो है ना 3a प्लस का x ये भी चाहिए, पहले 3a बनाना चाहिए। तो हमें a बनाने के लिए क्या है, एक a इसमें खड़ा हुआ है, एक ये इसमें ऐड करेंगे तो 2a, एक इसमें ये भी ऐड करेंगे तो 3a बन सकता है। मतलब क्या है कि हम लोग जो है ना C3 प्लस C2 यानी C2 और C3 जो है वो किस वाले में ऐड करें, C1 में। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, a प्लस का x प्लस का a प्लस का a। बाकी जो ऐड करेंगे ना वो वैसे के वैसे रहेंगे, यानी a है इधर से। अब नेक्स्ट वाला a प्लस का x प्लस का a और दूसरे वाला इधर क्या रहेगा a प्लस का x और इधर से a। फिर क्या बनेगा a प्लस का a प्लस का a प्लस का x। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स बेसिक बनेगा। इधर से आपके पास क्या है a और a, ठीक है। तो ये कंडीशंस में क्या है, ये इधर से है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है आप लोगों ने इसमें ऐड किया है इस कंडीशंस में। तो आपके पास बेसिक वैल्यूज़ क्या बनी हुई हैं, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये जो कॉलम हैं, कॉलम 1 और कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड किया तो ये 1 2 3 यानी 3a प्लस 1 3a प्लस का x, नेक्स्ट वाले में 3a प्लस का x 3a प्लस का x। बाकी क्या बचेंगे आपके पास a प्लस का x a प्लस का x, ये डिटर्मिनेंट। अब इसमें से सबसे आसान क्या है, टेकिंग कॉमन 3a प्लस का x, 3a प्लस का x आप लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब वो कहता है कि आप लोग बेसिक क्या है कि हम लोगों ने 1 के नीचे 0 बनाना है। तो बेसिक क्या है, पहले वाली वैल्यूज़ जो है R1 को R2 से माइनस करें, R1 को R2 से, वो हम आसान सा, मैं यहाँ पे इस वजह से इसको करा रहा हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन फिर आप लेने के लिए आसान रहेंगे। R1 को R2 से माइनस करना है, R2 से, और R2 को R3 से माइनस करना है ताकि वो ये भी आपके पास 0 बने।
तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों ने जब R1 तो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि हमने उसको कुछ कहना ही नहीं है, तो 1 A। अब 1 में से 1 चला जाएगा तो ये वाला जो R1 है और इस वाले से माइनस होना है, तो 1 - 1। अब ये वाला आपके पास क्या है, इधर से बेसिक ही क्या बनेगा, यानी कि A प्लस का x माइनस का A माइनस A। R2 को R3 से माइनस करना है, R2 को R3 से, तो 1 - 1 A माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, A माइनस का x है, तो बेसिक आपके पास कंडीशन वही है। तो हमारे पास असाम पे बेसिक यानी कि R इधर से ये वाली जो कंडीशंस खड़ी हुई है कि हम लोगों ने R1 को फिर R3 से माइनस करना है, तो 1 में से 1 A में से A ख़त्म, और लास्ट वाला ऊपर से A को X में से माइनस करेंगे तो A माइनस का क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला R1 का A है, तो इधर से जब माइनस करेंगे तो बेसिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये X बचेगा। तो ये कंडीशन है। A आपके पास क्या है, -A प्लस x, ये आपस में 0, ये भी वैसे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 A, ये आपस में कैंसिल, x 0, इधर से A और ये क्या हो जाएगा 0 और इधर से x। ये कंडीशन है। जब इस तरह से आपके पास आ जाएगा तो आप लोगों ने एक्सपेंड कर देना है बाई R1 से। एक्सपेंड करेंगे R1 से तो 1 आ जाएगा, उसके बाद ये x डॉट x का स्क्वायर, बाकी वाले सारे 0 हो जाएंगे, तो R1 - R2 R1 - R3 अप्लाई किया तो हमें ये कंडीशन बनी। डिटर्मिनेंट लिया तो x का स्क्वायर, ऑलरेडी कॉमन जो लिया था 3A प्लस का x, वो वैसे का वैसे खड़ा है, तो आपके पास ये पार्ट्स क्या हो जाएगा कंप्लीट। हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, उसमें भी यही कंडीशन है, यही चीज़ दोबारा अप्लाई हो रही है पार्ट नंबर 3 में। तो अब वो कहता है 1 है x y z, 1 y z x 1 z और x y इज इक्वल टू 1 1 1 x y z, x का स्क्वायर y स्क्वायर z का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड को करना है और राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में बेसिक क्या है, पहले चीज़ों को सेम करना है, इक्वल करना है। कैसे हम किस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर भी बनाना है तो वैल्यूज इस तरह से बनेगी। अब आपके पास क्या है 1 1 1 x y z और आपके पास y z x और y। अच्छा ऐसा है कि अगर हम लोग बेसिक x y z और x y z से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे अप्लाई कर रहे हैं। x वाले को ये जो वैल्यूज़ है R1 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को R2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 को c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास वही क्या हो जाएगा, बेसिक आंसर जो वही पहले वाली इक्वेशन आ सकती है। तो R1 को इस वाली जो इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो x बनेगा, x का स्क्वायर, तो ये x y z बना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट हमें यानी कि पूरा a y x y z चाहिए, तो हम लोगों ने बेसिक क्या किया, इधर से y का स्क्वायर x y z, z का स्क्वायर और x y z, तो आपके पास ये कंडीशन बन गई। इस वाले में से x y z को आपने कॉमन ले लिया, तो बेसिक आपके पास कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन लिया तो आपके पास ये कंडीशंस, कॉमन लेने से x y z और x y z तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। इधर से 1 है, अब 1 के नीचे हमने 0 बनाने हों या आप लोगों ने किसी दो को सेम करना हो तो उसके लिए क्या है, एक्स वाई जी ओवर आपके पास टेकिंग कॉमन हमने एक्स वाई जी फ्राम C3 से ले लिया, एक्स ये होगा। तो अप्लाइंग C2 3 इंटरचेंजिंग, यानी कि हम लोग कॉलम्स को चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने इस कॉलम को देखना है, ये चीज़ बनानी है। तो जब चेंज करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई हो, तो -1 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का आपके पास चेंजिंग में हो जाएगा। तो एक्स वाई जी 1 1 1 और x का स्क्वायर x y का स्क्वायर जी। फिर दोबारा चेंज करेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 को कॉलम 1 के लिए, फिर दोबारा माइनस, यानी कि -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपके पास दूसरी साइड क्या हो जाएगी, हमारे पास वही आपने चेंज किया -1 मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन यही वाली बनेगी। तो हमारे पास प्रूफ हो चुका। और इसी तरह आपके पास क्या है 1x का स्क्वायर
एक्स एक्स का स्क्वायर है, वाई वन वाई वाई का स्क्वायर है और वन सी जी का स्क्वायर, तो उसका वो आंसर कहता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी और सी माइनस का एक्स आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, ये आपके पास आ गया। तो बेसिक क्या है कि वन के नीचे वाले आपने ज़ीरो करने ताकि एक्सपेंड कर सकें, ये कंडीशन आ सके। तो R1 को R2 से माइनस करें, R1 को R3 से माइनस करें, वही जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था। R यहाँ पे जैसे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 माइनस R3, तो 1 में से इसमें चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वाला, पहले इसको देख रहे हैं। तो आपके पास क्या है 1x और x का स्क्वायर वैसे, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 y माइनस का x y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर 1 वाले को पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ करना है, तो 1 माइनस 1 z माइनस का x z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। आपके पास क्या बनेगा, ये एक्सपेंड करना 1 0 0 x y माइनस x z माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उधर से z का स्क्वायर माइनस x का। एक्सपेंड करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी बचेंगे ये दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सपेंड करने से आपके पास ये कंडीशन बनी, ये वैसे खारे ख़त्म हो गए। अप्लाइंग आप लोगों ने कर दिया अप्लाई बेसिक ये कंडीशन। और उसके लिए क्या है कि अब भी आपके R2 को R3 से माइनस कर दें। तो जैसे आप R2 को R3 से माइनस करेंगे तो 0 में से 0 चलेगा तो ख़त्म, इधर से x से x चलेगा तो आपके पास ये भी सारा क्या हो जाएगा ख़त्म। इधर से ये कंडीशन बनी खड़ी थी इस वाले में से। अब देखें वो कहता है आपने ये कंडीशन बना ली है 1 0 0 x और x का स्क्वायर y माइनस x, इधर से y माइनस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वी नो दैट किस चीज़ के बराबर होता है x माइनस वाई x प्लस वाई, यानी a माइनस बी a प्लस बी, और नीचे वाला भी स्क्वायर में a माइनस बी और a प्लस बी। और इसमें से जो कॉमन आता है वो क्या आता है, आप इधर से देख लें। कॉमन y माइनस एक्स और z माइनस एक्स R2 और R3 में से बाहर कॉमन आ गया, बाकी एक एक बच गया ये वाला। इधर से ये कॉमन आ गया तो आपके पास 1 बच गया। अब ये 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा, ये इस वाले से माइनस करेंगे तो y माइनस का z बचेगा, x से ख़त्म हो गया, z माइनस y आपके पास ये एज ए डिटर्मिनेंट। अब 0 से डिटर्मिनेंट लेंगे सारा ये भी ख़त्म हो जाएगा ये वाला इस वाले के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला 0 ख़त्म, z माइनस y आपके पास आ गया। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 बेसिक भी क्वेश्चन नंबर इसका वो सबसे वही भी आसान है क्योंकि हमने कंडीशन इस तरह से अप्लाई करनी 1 ओवर a प्लस 1 1 1 है a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 a प्लस 1 का स्क्वायर b प्लस 1 का स्क्वायर c प्लस 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली है। तो बेसिक आप लोग पहले तो इंटरचेंज कर लें इनको, इनका ट्रांसपोज ले लिया है डिटर्मिनेंट का। ट्रांसपोज लेने से भी ये 1 के नीचे 0 बनानी है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 1 के नीचे आपके पास क्या है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने जब 1 के नीचे 0 बनानी होगी तो R1 को R2 से माइनस, R1 को R3 से माइनस कर दिया, वही प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे माइनस करेंगे तो 1 के साथ 0 आप लोगों ने क्या करना, इनमें से जो कॉमन आते हैं वो कॉमन ले ली, बाकी को एक्सपेंड कर दिया है। तो आपके पास बेसिक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है, वो भी आपके पास क्या है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a का स्क्वायर। तो आपके पास वो कहता है ये पूरा मैट्रिक्स जो है 4a का स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के आना चाहिए। तो हम लोगों ने कंडीशनें क्या बनानी है, पहले वाली की कि R1 को R2 से माइनस कर दें, R1 को R2 से, क्योंकि a का स्क्वायर से ख़त्म तो b का स्क्वायर बनेगा, और इधर से c का स्क्वायर से ख़त्म तो b का स्क्वायर बनेगा, इधर से a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बन गया। ये वाली वैसे की वैसे R2 को प्लस R3 में ऐड कर दें, ये इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0, इसके साथ ये ऐड करेंगे तो आपके पास 2b का स्क्वायर, ये इसके साथ ऐड होगा तो माइनस वाला प्लस से ख़त्म हो जाएगा तो 2a का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब कंडीशन R2 को आप लोग जो है ना बेसिक a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इस वाली वैल्यूज़ के साथ, और R1 को b का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले को, ताकि आपके पास वैल्यूज़ के आ सकें। हमें 4a का स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर निकालना है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपके पास जो बेसिक है मैट्रिक्स यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। डिवीजन्स में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें से ये नीचे वाला वैसे 0 अप्लाई कर दिया, तो R1 को R2 में ऐड कर दें, ऐड किया तो कंडीशन टेकिंग कॉमन आपके पास क्या है, टेकिंग कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b स्क्वायर फ्राम C1 एंड C2
इसमें से कम, क्योंकि हमने नीचे इसका एक्सपेंड करने के लिए ये कंडीशन ज़ीरो करनी है, तो हमारे पास ये वाली। अब 2 को R2 से मल्टीप्लाई कर दें, R3 को मल्टीप्लाई करें A² + B² + C², तो मल्टीप्लाई किया आपके पास वही आ गया। R2 को R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही सेम आपके पास कंडीशंस क्या है ये वाली। इसके बाद आपके पास ये जो ख़त्म हो जाएंगे, A² + B² + C², 2 से 2 भी कैंसिल, 4 A² B² C² आपके पास आंसर है। इसी तरह आपके पास जो है ना पार्ट नंबर है 7, और उसमें से ABC और B + C BC + A, और नेक्स्ट आपके पास A + B है, A + B B + C और C + A, वो भी कहता है इस फार्मूले के बराबर है। तो सेम वही चीज़ें पहले हम लोग ने रीअरेंज किया है, ट्रांसपोज लिया है, इनको ऐड किया है, 1 के नीचे 0 बनाई है। जैसे बनती जाएंगी तो हमारे पास ये कंडीशन बनानी है तो फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो फार्मूले बनाने के लिए हम लोगों ने इसको उसी तरह से एक्सपेंड किया। प्रीवियस क्वेश्चंस के मुताबिक सारी डिटेल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।